हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कुछ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो अक्सर यूजीसी नेट में पूछा जाता है और पिछली बार भी वो क्वेश्चंस आया था, पाइप एंड टैंक वाला। ठीक, तो बहुत प्रैक्टिकल पूरा सेटअप मैं लेकर आया हूं यहां पर, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूं, जिससे कि आप क्लियरली जो वीडियो है उसको, जो क्वेश्चन है उसको देख पाएंगे। यस, एक सेकेंड। हाँ, तो छोटा कर लिया मैंने अपने आप को। तो क्वेश्चन जो आया था, ठीक, वो क्या था? पाइप एंड टैंक वाला वो क्वेश्चन था। ये एकदम मतलब कि जैसा वो पेपर था उधर से स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आया हूं। ठीक, ये जो है वो सवाल था, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 3 आवर्स एंड बाय पाइप बी इन 5 आवर्स। एक टंकी को, जो ए पाइप ए है, वो 3 घंटे में भर सकता है, और उसी टंकी को पाइप बी जो है 5 घंटे में भर सकता है। ये सवाल है। अब इसको ना, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो ग्लास रखा हुआ है, इसको आप टंकी समझ लीजिए। ठीक, और ये जो बॉटल है, इसको आप समझ लीजिए ये ए पाइप है, और ये जो बॉटल है इसको आप समझ लीजिए बी पाइप है। ठीक, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको प्रैक्टिकल करके मैं समझाऊंगा कि कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाते, क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते। अच्छा, ये वीडियो से अगर आपको समझ में आती है, चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब व्यूज ज्यादा आएंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों को वर्क वाला भी प्रॉब्लम जो है वो समझा दूंगा कि कैसे होता है। क्लॉक वाला भी क्वेश्चन जो है वो मैं समझा, ये भी क्वेश्चन में हम टाइम और स्पीड का फॉर्मूला लगा करके करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सवाल पहले अच्छी तरह से देखिए। जब मैथ्स की बात आती है तो आपको सवाल अच्छी तरह से देखना चाहिए। तो एट 7 AM, 7 बज गए। ठीक है, घड़ी में 7 बज गए। ए जो है उसको ओपन कर दिया। अब देखिए, 3 घंटे में तो ये पूरी टंकी भर देता है। 1 घंटे में 1/3 टंकी भरेगा। भरेगा कि नहीं भरेगा? ये 1/3 टंकी 1 घंटे में भर दिया इसने। 1/3 टंकी भर दिया इसने 1 घंटे में, क्योंकि 3 घंटे में तो ये पूरा भर देता। तो 1 घंटे में भैया 1/3, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, यानी 3 हिस्से हो गए इसके। अब 7 बज गए। 7 बजे हम क्या बोल रहे हैं कि भैया दूसरा भी जो पाइप है उसको भी चालू कर दिया। इसका मतलब ये 3 वाली स्पीड से भर रहा था, ये 5 वाली स्पीड से, दोनों ही मिल करके भरने लग गए। तो क्या हुआ? स्पीड बढ़ गई, जल्दी से टंकी भर गई। अब ये पूछ रहा है कि अब बताओ कि कितने बजे तक टंकी भर जाएगी। 7 से 8 ए ने काम किया, और 8 बजे ए और बी दोनों ने मिल करके काम किया। अब आपको बताना है कि टंकी कितने देर में भर जाएगी। अब यहां पर हम स्पीड और डिस्टेंस का टाइम जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। क्या है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी बहुत कीमती है कि नहीं? चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये आप समझ गए अच्छी तरह से कि क्या क्या ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि क्या वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सीधा सीधा सवाल है, उसको लिखिए कि भैया ये क्या कह रहा है। ए जो टंकी है वो 3 आवर्स में एक टंकी को, 1 टैंक को 3 आवर में फिल कर देती है। अब यहां पर टाइम इज डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि गति
तो अब फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन समय। ठीक, इतनी हिंदी आती है, समझ लीजिएगा। ठीक है, स्पीड, स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। अब आप समझिए कि ये एक टैंक नहीं है, ये 1 किलोमीटर है और ये 3 घंटे, 1 किलोमीटर को ये 3 घंटे में कवर करता है। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी फिर, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3, क्योंकि डिस्टेंस 1 किलोमीटर और टाइम 3 आवर्स, तो d/t होता है स्पीड, a स्पीड। इसी तरह से b की स्पीड निकाल लेंगे। b क्या है, 1 घंटे में एक टैंक को 5 घंटे में भर रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर को 5 घंटे में फिल करता है। तो b की जो स्पीड होगी 1/5 हो गई। यहां पे कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि ये इसकी स्पीड है, इसको हमने 7 बजे चालू कर दिया। देखो दूसरे पेज पे आ जाते, 7 PM पर, 7 PM से 8 PM तक ए जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, ए काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वही वाली बात बताई थी, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 1 किलोमीटर को इसने, 1 किलोमीटर का 1/3 भाग इसने कवर कर लिया, यानी 1/3 टंकी जो है इसने भर दी, या 1/3 किलोमीटर ये दौड़ गया है। बचा कितना, तो 1 माइनस 1/3 बचा। भाई एक टंकी है, 7 से 8 के बीच में हमने इसको चालू किया, 1/3 इसने भर दिया, इज इक्वल टू 2/3 बचा। अब 8 बज गए, 8 PM पर ए जो है स्पीड बी के साथ मिल जाता है। ये बोलते हैं कि यार चलो तुमको बहुत टाइम लगता है, हम दोनों मिल करके साथ में काम करेंगे। ए और बी दोनों मिल करके साथ में काम करते हैं, तो ये दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक, तो 1/3 प्लस 1/5 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/8 आ जाए। 5 और 3 का एलसीएम ले लूं तो क्या आ गया, 15। तो 3 5 जा 15, 5 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3 इज इक्वल टू आया 8/15, यही आया। ठीक, 8/15 आ गया। यहां पे कोई कंफ्यूजन है किसी को भी, 8/15। ठीक, ये 8/15 क्या है, ये है स्पीड। ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ये स्पीड हो गई 8/15 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, D/S। डिस्टेंस कितना बचा था भाई, 1 किलोमीटर था, अब 2/3 किलोमीटर, यानी कि 2/3 टैंक बचा है। डिस्टेंस क्या हुआ, 2/3। स्पीड कितनी है, 8/15, यानी इतना। ये तो आपको आता ही होगा कि क्या कैसे करते हैं, तो 2/3 इंटू 8 इंटू 15, ऐसे ही होता है। अब 3 5 जा 15, 2 4 जा 8। ठीक, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, तो ये क्या हो गया, 5/4। 5/4 ये टाइम है, ये कितना है, आवर, 5/4 आवर। ठीक, 5/4 आवर कितना होता है, तो इसको अपन क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/4 इंटू 60 मिनट। ठीक, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 15 5 जा कितना हो गया, 75, यानी 75 मिनट। अब इसको वापस से समझते हैं, देखो नेक्स्ट पे 75 मिनट्स लगे इसको, है ना। 8 बजे के बाद, 8 PM के बाद
75 मिनट्स कितने हो गए? यानी 8 PM 60 मिनट 9 PM प्लस 60 प्लस 60 प्लस 15 हो गए, ये 15 मिनट। यही आंसर है। ए प्लस बी दोनों जो है टंकी को 9:15 तक भर देंगे। अब देख लेते हैं आंसर भाई। ये देखिए 9:15, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे ने आंसर दिया था वो गलत था, ये गलत है। ए करेक्ट है, इसमें 1 करेक्ट है 9:15 पर। अब अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है, अगर समझ में आया ना रियल में, तो ही बताना कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं समझ में आया है तो बोल देना कि सर अभी नहीं समझ में आया। ठीक, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो और अच्छी तरह से हम समझाएंगे और इसको एक बार सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको, इस वीडियो को बार बार देखना, लाइक जरूर से करना और शेयर कर देना अगर समझ में आया है तो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि मैं वर्क वाले भी क्वेश्चन करा दूं तो फिर मुझे ये जरूर से बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, वो बहुत जरूरी है। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।